हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के केमिस्ट्री का टॉपिक आज लेकर हम आए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के जो सेकेंड पार्ट्स है सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन नाम का एक चैप्टर, उस चीज को देखेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट इट्स मे बी की शायद सिलेबस में नहीं है, तो वो चीज को हम लोग अगर होगा तो हम लोग बाद में देखेंगे। बट आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है विलियम नाम का चैप्टर है, ठीक है। तो विलियम यानी कि सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो है टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोटेशन, और वो कोटेशन सभी के लिए है, ठीक है। तो आज जो है केमिस्ट्री के लिए पहला क्लास के लिए एक मजेदार कोटेशन है आप लोग के लिए, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है दोस्त, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेकर के सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यानी कि विलियम नाम का ये टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्त, ठीक है। पूछेंगे कि ये विलियन क्या है, वेरी इजी, इस चीज को बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। विलियन क्या है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि विलियन से पहले आप पढ़े होंगे 10th में या 11th में कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक जब पदार्थ मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में आप मिला देते हो तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्त, दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, ठीक है। समांगी और विषमांगी, यानी समांगी का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें मात्रा जो होगा वो मात्रा क्या होगा, समान रूप से उपस्थित होगा, ठीक है। समांगी विषमांगी में क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है वो, समांगी में क्या होगा, पूर्ण रूपेण जो है वो भूल जाएगा, विषमांगी में क्या होगा, वो पूर्ण रूपेण से भूलेगा नहीं। समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि विलियन क्या है। तो आई होप कि ये समांगी और विषमांगी को आप समझ चुके हैं। तो विलियन जो है, मान लिया जाए कि आप ले लीजिए नमक, क्या ले लीजिए, नमक ले लीजिए, या नमक या चीनी कोई भी ले लीजिए। नमक पहले ले लो, नमक और पानी ले लिए, नमक और पानी मिलेगा तो क्या बनेगा, ये विलियन बन गया, यानी कि नमक पानी का विलियन बन गया, ठीक है। उसी प्रकार चीनी ले लूं और ले लूं पानी, इससे बनेगा शरबत, और ये शरबत क्या है आपका, विलियन है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग अगर डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें कि विलियन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थ दो समांगी मिश्रण के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। तो लिख ले इसको कि परिभाषा रूप में, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे हम लोग दोस्त, विलियन कहते हैं। पहला पॉइंट ये आपका परिभाषा हो गया विलियन का, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। एक सवाल उठता है कि ये जो समांगी मिश्रण है, इसका प्रत्येक भाग, समांगी मिश्रण है इसका प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा वो समान रूप से होगा। हम लोग कह सकते हैं कि चीनी पानी नमक पानी क्या है, समान रूप से उपस्थित है, तो इसका जो संगठन होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो एक पॉइंट और लिख लूं इसमें, स्टार देकर के लिख सकते हैं कि समांगी मिश्रण
समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोले हैं? विलयन। क्या बोले हैं? क्वेश्चन में हम लोग इसको विलयन लिख देंगे। तो समांगी मिश्रण लिखे या विलयन लिखे कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ठीक है। तो नीमक पानी या चीनी पानी का घोल जो होगा वो क्या होगा? समान रूप से उपस्थित होंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि समांगी को और बेहतर तरीका से आप समझाइए कि सर समांगी कैसे हम समझ सकते हैं कि समांगी है और कैसे समझेंगे कि विषमांगी है। तो समांगी जो है हम लोग को समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि नमक ले लिए या चीनी ले लिए और उस पानी में हम लोग चीनी को घोल दिए, तो घोलने के बाद क्या होगा? वो बन जाएगा एक विलयन जो होगा वो शरबत के रूप में होगा। तो जब आप टेस्ट करोगे कि विलयन जो बना शरबत, तो ऊपर वाला हिस्सा आप 1 चम्मच टेस्ट करोगे, ठीक है। उससे निकाल करके बीच वाला हिस्सा में भी निकाल करके 1 चम्मच टेस्ट करोगे और साथ ही साथ नीचे से भी अगर टेस्ट करोगे तो सब जगह जो होगा टेस्ट कैसा रहेगा? समान रहेगा। ठीक है। ये समांगी मिश्रण का एक एक्सपेरिमेंट है। यानी कि शरबत का ऊपर वाला हिस्सा डाल लीजिए, बीच वाला ईंटा डालिए, अंदर वाला ईंटा का टेस्ट कीजिएगा, तो आपका स्वाद कैसा होगा? जो ऊपर वाला होगा वही बीच वाला भी होगा, वही नीचे वाला भी होगा। ठीक है दोस्त। तो ये है आपका समांगी मिश्रण। अब यहाँ पे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि सर्कल पॉइंट की बात बोलूं स्टार लेकर के कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाए, यानी 2 पदार्थ मिलेंगे तो उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? या 2-3 पदार्थ मिल जाए तो उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी, कौन सा बोल देंगे दोस्त? द्विअंगी विलयन कहा जाता है। ठीक है। यानी 2 पदार्थ अगर मिलेंगे तो 2 पदार्थ मान लीजिए कि एक पानी होगा और एक चीनी होगा, तो ये क्या होगा? ये कौन सा विलयन तैयार हुआ? तो द्विअंगी विलयन तैयार हो गया। ठीक है। यहां उदाहरण के रूप में अगर ले लूं कि ये आपका चीनी है प्लस में पानी है तो बनेगा शरबत। ये आपका क्या बन गया? विलयन। स्वाभाविक है। ठीक है। अगर मान लिया जाए स्टार देकर के तीसरा पॉइंट बोले कि 2 से अधिक हो जाए, यानी कि 3 पदार्थों से मिलकर बने होंगे, तो लिख सकते हैं कि 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या बोलेंगे दोस्त? त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 पदार्थ मिलकर के, तो नमक भी मिल गया, चीनी भी मिल गया और पानी भी मिल गया, तो क्या बन जाएगा? एक विलयन तैयार हो जाएगा। वो विलयन कैसा होगा? त्रिअंगी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज को हम लोग देखें एक बार फिर से कि विलयन क्या है। तो विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। समांगी क्या हो सकता है? तो समांगी जो होता है वो समान रूप से हर जगह स्थित हो। तो हम लोग सबसे बढ़िया उदाहरण क्या ले लिए? शरबत का ले लिए। हर स्थिति में शरबत का जो है हम लोग शरबत को हर एक हिस्सा से अगर उठा करके चम्मच से पिएंगे तो सब जगह एक समान दिखेगा। ठीक है। तो वो चीज आपका समांगी मिश्रण क्या करेगा? प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है। फाइनल। अगला देखें कि 2 पदार्थ मिलेंगे तो क्या बनेगा? द्विअंगी मिलेंगे, और 3 पदार्थ से मिलकर अगर जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? त्रिअंगी होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये नमक या चीनी और ये पानी ये क्या है? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होते हैं और उस समांगी मिश्रण में जो अवयव यानी जो घटक ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे?
विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका विलेय तथा विलायक। इसका स्क्रीनशॉट करके आप लिखोगे। ठीक है, चलिए हर एक पॉइंट को आप लिखो, नोट्स बनाना शुरू कर दो आज से केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर से। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल होता है कि विलेय क्या है तथा विलायक क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय तथा विलायक। क्या लिखेंगे? विलेय तथा विलायक। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि विलेय सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है। ये हो गया सॉल्यूट और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। विलेय तथा विलायक बहुत आसानी से हम लोग इस चीज को समझेंगे। देखिए, ये मान लीजिए ये आपका एक टब है और इस टब में आप मान लीजिए कि NaCl डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्त? NaCl डाल दिए। ठीक है, NaCl डाल दिए और इस NaCl में क्या है? ये टब में आपका जल है और ये जल जो है NaCl को घुला दिया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो NaCl है वो विलेय है और ये आपको जो पानी दिख रहा है वो क्या है? विलायक है। और ये दोनों जब मिलेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? विलेय प्राप्त होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि NaCl जो है जल से कम मात्रा में उपस्थित है और ये जो आपका पानी है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। तो ये आप जो अपने से खुद परिभाषा बना सकते हैं कि जिसमें इस विलयन में उपस्थित जो घटक होंगे अगर ज्यादा मात्रा में होंगे उसको हम लोग विलायक बोलेंगे और कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। ठीक है, इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि समांगी मिश्रण से मिलकर समांगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है या होता है उसे विलेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? विलेय कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपका विलेय का डिफिनेशन हो गया। सेकंड डिफिनेशन है आपका विलायक का। तो हम लोग कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण में जो अवयव ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है या रहता है उसे विलायक कहा जाता है दोस्त। ठीक है, इस उदाहरण से आप समझ आए होंगे कि ये विलयन है और इस विलयन में आपका NaCl और पानी है। NaCl का मात्रा कम है तो कम वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक। और इसका मात्रा क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसका विलयन बराबर अगर फॉर्मूला के तौर पर लिख लूं कि विलयन जो होगा वो क्या होता है? विलेय तथा विलायक का मिश्रण को बोला जाता है। विलेय तथा विलायक के मिश्रण को बोला जाता है। ठीक है, तो विलेय जो होगा वो चीनी होगा और विलायक जो होगा वो पानी होगा। ठीक है, ये जो है नमक जो है विलेय होगा और पानी क्या होगा? विलायक होगा। तो हम लोग जो है इस चीज को बहुत आसानी से समझे। एक उदाहरण ले लो कि अगर मान लिया जाए कि दो घोल लेते हैं। ठीक है, दो घोल लेते हैं और दोनों घोल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा घोल
कौन सा घोल ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लेते हैं घोल को, मान लिया जाए ये आपका टब है और इस टब में पानी डाला हुआ है, ठीक है, ये जल है। एक और टब ले लूं और इस टब में पानी डाल दूं, जल है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि इस टब में आप 5 ग्राम NaCl डालें। क्या डालें दोस्त? 5 ग्राम NaCl डाल दिए, ठीक है। और जल का जो मात्रा है वो 50 ml है। क्या है? 50 ml है, ठीक है। और इसमें अगर हम डालूं, इस घोल में अगर हम डालते हैं 10 ग्राम NaCl, कितना ग्राम? 10 ग्राम NaCl, और ये पानी जो है 50 ml दिया हुआ है। पानी की मात्रा क्या है? 50 मिलीलीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ये जो ज्यादा मात्रा, यानी कि ये जो विलायक है, ये दोनों विलायक समान है। दोनों विलायक क्या है? समान है। लेकिन जो विलेय है वो विलेय का मात्रा इसमें 5 है और इसमें क्या है आपका? 10 है। दोनों का विलायक यानी पानी की मात्रा समान है, लेकिन विलेय का मात्रा इसमें 5 है, इसमें क्या है? 10 है, यानी इससे जस्ट दुगना है। और दोनों का विलायक यानी पानी जो है बराबर है। तो अब आपसे सवाल उठ रहा है कि इसमें दोनों कंडीशन में कौन सा विलयन जो है गाढ़ा है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या है कि पानी जो है बराबर है, विलायक आपका इसमें 5 ग्राम है और इसमें क्या है? 10 ग्राम है। दोनों में आपका नमक डाला हुआ है, लेकिन एक में 5 ग्राम डाला हुआ है और एक में क्या डाला हुआ है? 10 ग्राम। सीधी सी बात है। और पानी का मात्रा दोनों में क्या है? बराबर है। तो अब यहाँ पे देखने को यही मिल रहा होगा कि अगर विलेय का मात्रा ज्यादा है अपेक्षा इससे, तो विलयन जो बनेगा, ये विलयन जो होगा, ये विलयन गाढ़ा होगा। ये विलयन कैसा होगा? गाढ़ा होगा। और ये क्या होगा? कम होगा, कम गाढ़ा। ये ज्यादा गाढ़ा लिख लीजिए, ठीक है दोस्त। ये तो स्वाभाविक है, सामने दिख रहा है कि जो विलायक है उसका मात्रा सेम है, बट विलेय का मात्रा अलग अलग है। तो समान जल में असमान जो है विलेय को मिला दिया जाए, तो जो आपका विलयन तैयार होगा, वो विलयन जिसमें विलेय का मात्रा ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये आपका क्या हो गया? कम हो गया। और ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये चीज, ये एक्सपेरिमेंट कहना या बताना इसलिए जरूरी पड़ा कि अगर मान लिया जाए कि कोई विलयन है और वो विलयन जो तैयार होता है विलेय तथा विलायक से तैयार होता है, ठीक है। तो विलेय और विलायक की मात्रा को बताने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है सांद्रता के पद। क्या पढ़ना पड़ता है? सांद्रता के पद। सांद्रता के पद क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इस विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक का कितना मात्रा है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सांद्रता का पद, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सांद्रता के पद को इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किसी विलयन में विलेय तथा विलायक का मात्रा क्या है, इसको जानने के लिए, इसको पता करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सांद्रता के पद, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है केमिस्ट्री का पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगर न्यू सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मनीष मिश्रा जो है हर दिन हर वक्त आपके साथ है और आप जो है मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।